दुनिया की सबसे बड़ी किताब का पहला चैप्टर एक इंसान के टूटने से शुरू होता है। आज से करीब 5000 साल पहले एक ऐसा दिन आया था जब पूरी दुनिया के सामने एक इंसान रोया। वो कोई कमजोर इंसान नहीं था, वो कोई डरपोक नहीं था, वो था अर्जुन, जिसे देखकर देवता भी कहते थे इससे बड़ा धनुर्धर इस धरती पर कोई नहीं। और वो अर्जुन उस दिन अपने ही रथ में बैठकर टूट गया। कहानी शुरू होती है एक अंधे राजा से, धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर का राजा, जिसने अपनी जिंदगी में कभी सूरज देखा ही नहीं था, पर आज वो देखना चाहता था उस मैदान को जहां उसके अपने बेटे और उसके अपने भतीजे एक दूसरे को मारने के लिए खड़े थे। सोचो एक सेकंड के लिए, तुम एक बाप हो, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई के बेटे आज एक दूसरे को मारने वाले हैं, और तुम इतने बेबस हो कि देख भी नहीं सकते, बस सुन सकते हो। यही था धृतराष्ट्र का दर्द। उनके पास था एक आदमी, संजय को वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। मतलब वो बिना वहां जाए कुरुक्षेत्र का हर पल देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, जैसे आज के जमाने में कोई लाइव स्ट्रीम देख रहा हो। बस ये लाइव स्ट्रीम थी युद्ध की। और धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र पर जब मेरे बेटे और पांडव युद्ध के लिए खड़े हुए तो उन्होंने क्या किया? ये गीता का पहला श्लोक है, एक बाप का सवाल, एक अंधे राजा की तड़प। और इसी एक सवाल का जवाब है भगवद गीता। 700 श्लोक, 18 अध्याय, 5000 साल। सब शुरू हुआ एक बाप के एक सवाल से। कुरुक्षेत्र आज के हरियाणा में एक जगह है ये, पर उस दिन ये सिर्फ एक मैदान नहीं था, ये था इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। एक तरफ थे कौरव, दुर्योधन के नेतृत्व में 11 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी यानी 21,600 रथ, 21,600 हाथी, 65,000 घुड़सवार, 1,09,000 पैदल सैनिक, और ये 11 गुना था। दूसरी तरफ थे पांडव, 7 अक्षौहिणी सेना, थोड़े कम पर कहीं ज्यादा पक्के। दुर्योधन को डर लग रहा था, हाँ, दुर्योधन को, जिसके पास ज्यादा सेना थी, जिसके पास भीष्म पितामह थे, जिसके पास द्रोणाचार्य थे, जिसके पास कर्ण था। वो डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने देखा था उस तरफ अर्जुन था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब तुम किसी को सच में डराते हो, वो तुम्हारी ताकत से नहीं डरता, वो तुम्हारे कैरेक्टर से डरता है। दुर्योधन के पास सब था, पर अर्जुन के पास था सच, और सच हमेशा डराता है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना, आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने इसे खड़ा किया है। इसमें भीम है, अर्जुन है, सात्यकी है, विराट है, और न जाने कितने महारथी। वो गिना रहा था दुश्मन की ताकत। क्यों? क्योंकि अंदर से वो कांप रहा था। फिर भीष्म पितामह ने अपना शंख फूंका, पांचजन्य। उस एक आवाज ने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया, और फिर एक के बाद एक सभी योद्धाओं के शंख गूंज उठे। भगवान श्री कृष्ण ने फूंका पांचजन्य, अर्जुन ने फूंका देवदत्त, भीम ने फूंका पौंड्र। वो आवाज आसमान को चीर गई, धरती कांप गई, दिल डूब गए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूं किन से लड़ना है मुझे। कौन कौन यहां आए हैं दुर्योधन की खुशी के लिए लड़ने। यह रिक्वेस्ट थी एक योद्धा की, कॉन्फिडेंट, रेडी, तैयार। अर्जुन सोच रहा था वो अपने दुश्मनों को देखेगा, अपनी ताकत को मेजर करेगा और फिर लड़ेगा।
पर जो उसने देखा उसने उसे तोड़ दिया। कृष्ण ने रथ रोका दोनों सेनाओं के ठीक बीच में, और अर्जुन ने देखा एक तरफ पितामह भीष्म, जिनकी गोद में उसने बचपन खेला था, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुष पकड़ना सिखाया था, कर्ण, जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था पर जिसे वो सीक्रेटली रिस्पेक्ट करता था, चाचा, मामा, भाई, बेटे, जो खुद उसके परिवार में से थे। अर्जुन ने देखा उसका पूरा परिवार उसके सामने, उसके खिलाफ। कृष्ण, देखो, मेरे अपने लोग जो मुझसे लड़ने आए हैं। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव, मेरा धनुष, मेरे हाथों से फिसल रहा है। मैं खड़ा नहीं रह सकता, मन चक्कर खा रहा है, मुझे बुरे बुरे शकुन दिख रहे हैं। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये था एक इंसान का असली टूटना। मेडिकल साइंस कहती है जब इंसान एक्सट्रीम ग्रीफ में होता है तो उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, मुंह सूख जाता है, मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। अर्जुन को यही हो रहा था। 3000 साल पहले लिखी गई गीता ने एक पैनिक अटैक को इतने सटीक शब्दों में डिस्क्राइब किया। अर्जुन को पैनिक अटैक आ रहा था। कृष्ण, मैं इनसे जीत कर क्या करूंगा? राज्य, भोग, सुख, ये सब किस लिए? जिन लोगों के लिए मुझे ये राज्य चाहिए था वो खुद यहां खड़े हैं मेरे सामने, मरने के लिए। गुरु द्रोणाचार्य को मारूंगा, जिनसे मैंने धनुष सीखा। पितामह भीष्म को मारूंगा, जिनकी गोद में मैं पला। नहीं, नहीं कृष्ण, इस राज्य से, इस जीत से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो बैठ गया युद्ध के मैदान में, दोनों सेनाओं के बीच, लाखों सैनिकों के सामने। वो अर्जुन जो कभी नहीं डरा था, जिसने स्वर्ग में भी युद्ध किया था, जिसे देवों ने भी सराहा था, वो बैठ गया रोता हुआ, शोक में, विषाद में। अर्जुन बोलता रहा और उसकी बातें सुनने में बिल्कुल सही लग रही थी। वो कह रहा था, कृष्ण, अगर हम इन्हें मार दें तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट होगा, परिवार बिखर जाएगा, स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी, बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे, पाप लगेगा, बड़ा पाप। इनसे जीतकर हम राजा बन जाएंगे, पर पापी भी बन जाएंगे। ये जीत, ये राज्य खून से सना हुआ होगा। बेहतर है मैं यही मर जाऊं, लड़े बिना। सुनो, अर्जुन की बातें बिल्कुल गलत नहीं थी। वो सोच रहा था परिवार के बारे में, वो सोच रहा था पाप पुण्य के बारे में, वो सोच रहा था कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ये सब नोबल थॉट्स हैं, पर वो जो नहीं देख पा रहा था वो था बड़ी तस्वीर। जब हम दर्द में होते हैं हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो करीब होता है, जो दूर होता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अर्जुन को सिर्फ अपने रिश्ते दिख रहे थे, धर्म नहीं दिख रहा था, न्याय नहीं दिख रहा था, पर्पस नहीं दिख रहा था। इसीलिए उसे कृष्ण की जरूरत थी। अर्जुन ने गीता में जो आर्ग्यूमेंट दिए वो इतने स्ट्रांग थे कि आज भी कोई फिलॉसफर उन्हें पूरी तरह डिसमिस नहीं कर सकता। क्या मुझे अपनों से लड़ना चाहिए? क्या जीत की कीमत इतना बड़ा नुकसान हो सकती है? क्या ड्यूटी रिश्तों से बड़ी होती है? ये सवाल आज भी हर घर में है, हर इंसान में है, हर डिसीजन में है। अब एक सवाल। गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी दुख, विषाद यानी डिप्रेशन, विषाद यानी ब्रेकडाउन, पर साथ में लगा है योग।
योग ऑफ ग्रीफ, दुख का योग। क्यों? क्योंकि गीता कहती है हर ट्रांसफॉर्मेशन एक ब्रेकडाउन से शुरू होती है। जब तक अर्जुन खड़ा था उसे लगता था उसे सब पता है, वो तैयार है, वो केपेबल है, वो जानता है। जब वो टूटा तब पहली बार वो ओपन हुआ, तब पहली बार उसने कहा मुझे नहीं पता। और जब इंसान पहली बार कहता है मुझे नहीं पता, तभी वो सीख सकता है। ईगो जब टूटती है तभी ज्ञान एंटर करता है। अर्जुन का विषाद उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उसी विषाद ने उसे कृष्ण के शब्द सुनने के लिए रेडी किया। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब गलत लगता है, जब आगे का रास्ता नहीं दिखता, जब हाथ कांपते हैं, जब रोना आता है बिना किसी को बताए। वो मोमेंट तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, वो मोमेंट तुम्हारा विषाद है। और हर विषाद एक नई शुरुआत की पहली स्टेप है। अर्जुन को आज तुम याद करते हो उसके विषाद के लिए नहीं, उसके बाद जो हुआ उसके लिए। तुम भी याद किए जाओगे उसके लिए, जो तुम टूटने के बाद बनोगे। अर्जुन बैठ गया था रोता हुआ। कृष्ण ने देखा, सुना, रोका नहीं, जज्ड नहीं किया, लेक्चर नहीं दिया, बस सुना। और फिर उनके होठों पर एक मुस्कान आई। वो मुस्कान कह रही थी, मैं जानता था ये मोमेंट आएगा, इसीलिए मैं यहां हूं। कृष्ण अगले अध्याय में बोलेंगे, और जो वो बोलेंगे वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए होगा, हर उस इंसान के लिए जो कभी किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है। अर्जुन ने पूछा था, क्या करूं? कृष्ण का जवाब इतना बड़ा था कि वो जवाब आज भी जवाब देता है, 5000 साल बाद भी। अध्याय 2 में, अगले वीडियो में। अध्याय 1 का सार। हर इंसान टूटता है, हर इंसान के सामने उसका कुरुक्षेत्र आता है, हर इंसान एक दिन रोता है, पर कुछ लोग उस रोने के बाद उठते हैं।